नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम ईश्वर सेन के नासिक गुहालेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईश्वर सेन का नासिक गुहालेख नासिक की लयन संख्या 10 के आंगन के पश्चिमी दीवार पर अंकित है। अनुमान किया जाता है कि यह लेख 15 पंक्तियों का रहा होगा, परंतु इसकी आरंभिक 12-13 पंक्तियां ही बची हैं, वो भी दाहिनी ओर क्षतिग्रस्त हैं। उनके कुछ अक्षर नष्ट हो गए हैं। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे इस अभिलेख के अक्षर सातवाहन अभिलेखों के बाद के जान पड़ते हैं। इस अभिलेख का समय आभीर नरेश ईश्वर सेन के राज्य का 9वां राज्य वर्ष है। ईश्वर सेन ने 248-249 ईस्वी में कलचुरी चेद संवत की स्थापना की, अतः इस अभिलेख का समय 247 से 248 ईस्वी का होना चाहिए। इस अभिलेख में भिक्षु संघ के लिए अक्षय नीवी दान का उल्लेख हमें मिलता है। इस अभिलेख का मूल पाठ इस प्रकार है। सिद्धम राज्ञः माढरी पुत्रस्य शिवदत्ताभीर पुत्रस्य आभीरस्येश्वर सेनस्य संवत्सरे नवमे मह पखे चौथे दिवस त्रयोदश एतया पूर्वया शकाग्निवर्मण दुहित्राम गणपकस्य रेभिलस्य भार्याया गणपकस्य विश्ववर्मस्य मात्रा शकनिकया उपासिकया विष्णुदत्तया सर्वसत्व हित सुखार्थ त्रिरश्मि पर्वत विहार वास्तव्यस्य चतुर्दिशस्य भिक्षु संघस्य गिलान भेषजार्थ मक्षय नीवि प्रयुक्त गोवर्धन वास्त व्यास आगता नागता सुश्रेणीषु यतः कुलरिक श्रेण्या हस्ते कार्षापण सहस्रम ओदयंत्रिक सहस्रणी द्वे अन्या शतानि पंच तिलशिक श्रेण्या एते च कार्षापणा चतालो पितस्य मास वृद्धत्तो। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सिद्धम शिवदत्त आभीर के पुत्र राजा माढरी पुत्र ईश्वर सेन आभीर के 9वें संवत्सर के ग्रीष्म के चौथे पक्ष का 13वां दिन। आज के दिन शक अग्निवर्मा की दुहिता अर्थात पुत्री, गणपक रोभिल की भार्या पत्नी, गणपक विश्ववर्मा की माता शकनिका उपासिका विष्णुदत्ता ने सर्वसत्वों के हित और सुख प्राप्ति के निमित्त त्रिरश्मि पर्वत स्थित इस विहार में रहने वाले चारों दिशाओं के भिक्षु संघ के भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था के निमित्त गोवर्धन स्थित वर्तमान और कार्षापण ओदयंत्रिक श्रेणी में 2000 कार्षापण और श्रेणी में 500 कार्षापण और तिल पिशक श्रेणी में कार्षापण, इन चारों श्रेणियों को अक्षय नीवी के रूप में दिए गए। कार्षापणों के मासिक ब्याज से। ईश्वर सेन के इस नासिक गुहालेख का महत्व इस प्रकार है। ईश्वर सेन का नासिक गुहालेख इस बात की विज्ञप्ति है कि विष्णुदत्ता नामनी उपासिका ने गोवर्धन स्थित 4 श्रेणियों के पास अक्षय नीवी के रूप में कुछ धन जमा कर इस बात का विधान किया कि उस धन से प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग त्रिरश्मि पर्वत स्थित उस विहार में रहने वाले भिक्षुओं के भोजन और चिकित्सा के लिए किया जाए।
जिन 4 श्रेणियों में अक्षय नीवी की स्थापना की गई, उनमें से केवल 3 का नाम ही उपलब्ध है। वे हैं कुलरिक, ओदयंत्रिक और तिलपिशक। चौथी श्रेणी का नाम नष्ट हो गया है। तिलपिशक से निसंदेह अभिप्राय तेल पेरने वाले लोगों की श्रेणी से। कुलरिक को ब्यूलर ने कुलालों या कुम्हारों की श्रेणी होने का अनुमान प्रकट किया है। जिस पहाड़ी में यह विहार है, उसमें स्थित एक अन्य गुहा विहार गुहा संख्या 12 में कोलिक या कौलिक निकाय का उल्लेख है। इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए भंडारकर ने कुलरिक को कौलिकों या जुलाहों की श्रेणी होने की कल्पना की है। इसी प्रकार ओदयंत्रिक के संबंध में सेनाट की यह धारणा है कि इसका आशय जल यंत्र अथवा जल घड़ी बनाने वाले कारीगरों से है, किंतु हम इन मतों में से किसी से भी सहमत नहीं हैं। द्रष्टव्य है कि एक से अधिक श्रेणियों में अक्षय नीवी स्थापित करने पीछे उपासिका विष्णुदत्ता की कोई निश्चित धारणा, भावना अथवा उद्देश्य रहा होगा। अक्षय नीवी के संबंध में अभिलेखों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि जिस कार्य के निमित्त किसी अक्षय नीवी की स्थापना की जाती है, उसकी पूर्ति में सक्षम श्रेणी को ही धन देकर नीवी की प्रतिष्ठा की जाती थी। यह बात स्कंदगुप्तकालीन इंदौर अभिलेख में देखने से स्पष्ट में समझ में आती है। उसमें सूर्य मंदिर में दीप जलाने की व्यवस्था के निमित्त इस धन को तौलिक श्रेणी को दिया गया था। ठीक उसी प्रकार इस अभिलेख में जिन 4 श्रेणियों को धन दिया गया है, वे ऐसी श्रेणी रही होंगी जिनका भोजन और भेषज से सीधा संबंध हो। अतः तिलपिशक श्रेणी को धन इसलिए दिया गया कि वह तेल की व्यवस्था करे, जो खाने तथा चिकित्सा दोनों के लिए आवश्यक है। ओदयंत्रिक श्रेणी का संबंध धान या चावल कूटने अथवा आटा पीसने वालों की श्रेणी से हो सकता है। वे ही भोजन की सामग्री प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकते हैं। जल यंत्र अथवा जल घड़ी बनाने वालों का प्रस्तुत प्रसंग से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार कुलरिक श्रेणी भी कुम्हारों अथवा जुलाहों से भिन्न किसी वर्ग की श्रेणी रही होगी। अक्षय नीवी दात्री विष्णुदत्ता को शकनिका कहा गया है। अनेक अभिलेखों में नारी के अर्थ में निका प्रत्यय का प्रयोग देखने में आता है। यथा कुडा अभिलेख में विजया और विजयनिका का प्रयोग हुआ है। इस दृष्टि से शकनिका का भाव शक जाति की स्त्री से होगा। कहा जा सकता है कि इस शब्द का प्रयोग कदाचित यह बताने के लिए किया गया है कि वह शक नारी थी। यदि इस शब्द का यह उद्देश्य रहा हो तो यह निष्प्रयोजन पुनरुक्ति है, क्योंकि उसके पिता अग्निमित्र को पहले ही शक कहा जा चुका है। अतः डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता के अनुसार शकनिका का तात्पर्य यहाँ शक नारी से न होकर शकनिक निवासिनी से है। शकनिक संभवतः किसी स्थान का नाम है। विष्णुदत्ता के पति और पुत्र दोनों को अभिलेख में गणपक कहा गया है। सामान्य रूप से इससे गण प्रमुख का भाव ग्रहण किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि उसका तात्पर्य गण अथवा जनतंत्र के मुखिया से है, किंतु इस अर्थ में इसके प्रयोग की संभावना नहीं है। ब्यूलर ने इसको गण मुख्य के रूप में ग्रहण कर इसे कर्नल या ब्रिगेडियर के समकक्ष सैनिक पद अनुमान किया है। उनके अनुसार सेना के एक गण में 3 गुल्म या बटालियन होते थे। सेनाट ने इस शब्द की व्युत्पत्ति गणयायपति से की है और अकाउंटेंट का भाव ग्रहण किया है। मीरासी ने भी इसे इसी अर्थ में लिया है। इस अभिलेख का महत्व राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से ही विशेष है। यह ईश्वर सेन नामक आभीरवंशी शासक के शासन के
9वें वर्ष का अभिलेख है। तत्कालीन प्रचलन के अनुसार यह 9वां वर्ष शासनकाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, किंतु मिरासी ने इसका संबंध कलचुरी अथवा चेदी संवत से जोड़ते हुए इसे उक्त संवत में अंकित प्राचीन लेख माना है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में आभीर शासक ईश्वर सेन के नासिक अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।